नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ 12.6। इसमें ये कह रहा है इफ अ पॉइंट चार्ज Q ऑफ मास m, एक पॉइंट चार्ज है कोई भी, 12.6 शॉर्ट क्वेश्चन में कर रहा हूं, सामने स्टेटमेंट भी आप देख रहे हैं, कोई पॉइंट चार्ज है Q जिसका मास m है, is released in a non-uniform electric field with field lines pointing in the same direction. Will it make a rectilinear motion? सबसे पहले तो जिस इलेक्ट्रिक फील्ड का उसने जिक्र किया है पहले हम वो कंसिडर कर लेते हैं। फर्स्ट कर लें, मेरे पास एक आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज है। अब ये तो हम जानते हैं कि इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड होती है। आप गौर करें, इन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के दरमियान फासला मुसलसल चेंज हो रहा है क्योंकि ये रेडियली आउटवर्ड है। और हम कह सकते हैं कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है क्योंकि चार्ज के करीब इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होगी और चार्ज से दूर जाते जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होती जाएगी। और साथ ही साथ क्वेश्चन की स्टेटमेंट में जो उसने बोला कि पॉइंटिंग इन द सेम डायरेक्शन, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्ट्रेट होनी चाहिए, तो ये स्ट्रेट भी है। अब आप मुझे ये बताएं, अगर मैं इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक पॉजिटिव चार्ज रख देता हूं, क्यू चार्ज, या उसको हमने अगर क्यू कहा है तो इसे कोई और नाम दे दे या उसे कोई और नाम दे दे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्ज कर लें उस चार्ज को हम क्यू का नाम दे रहे हैं और इसको क्यू नॉट का नाम दे दें। अब होगा क्या, इस चार्ज के ऊपर फोर्स लगेगी और ये जो टेस्ट चार्ज है ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के ऊपर मूव करता जाएगा। यही तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डेफिनेशन है। हम कह सकते हैं कि यस दिस चार्ज विल मूव इन रेक्टिलिनियर मोशन। देखिए ये बिल्कुल सीधी लाइन में मूव कर रहा है, तो इसका आंसर हो गया यस इट विल मेक अ रेक्टिलिनियर मोशन। साथ आप ये डायग्राम बनाएंगे और इसके मुताबिक आप इसको एक्सप्लेन कर देंगे। सामने आंसर भी लिखा हुआ आपको नजर आ रहा है। ओके जी, इसके बाद हम चलते हैं 12.7 शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ, जिसमें वो ये कह रहा है इज ई नेसेसरीली जीरो इनसाइड अ चार्ज्ड रबर बैलून इफ बैलून इज स्फेरिकल assume that charge is distributed uniformly over the surface। आपको याद होगा गॉसेस लॉ की फर्स्ट एप्लीकेशन, सेम ये वही वाली सारी की सारी फर्स्ट एप्लीकेशन ही है। फर्स्ट कर लें, हम एक रबर बैलून कंसीडर करते हैं, स्फेरिकल, एक आपको स्फीयर नजर आ रहा है, इसके ऊपर हम पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं और इसके अंदर किसी पॉइंट P पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू चाहिए। अब ये तो हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए हम गॉसेस लॉ को अप्लाई करते हैं। यहां पर जो गॉसेस लॉ अप्लाई करेंगे उसके लिए हमें कोई ना कोई गॉसियन सरफेस कंसीडर करनी पड़ेगी। हम ऐसा करते हैं, इसके अंदर एक छोटा फुटबॉल कंसीडर कर लेते हैं और गौर करें वो जो पॉइंट P है वो छोटे फुटबॉल यानी छोटे स्फीयर के ऊपर आ रहा है। अब अगला स्टेप क्या है, अब हमने इस गॉसियन सरफेस यानी जो अंदर छोटा स्फीयर हमें नजर आ रहा है इसके थ्रू फ्लक्स कैलकुलेट करना है। अब फ्लक्स का एक फॉर्मूला तो हम जानते हैं, E डॉट A, इलेक्ट्रिक फील्ड और वेक्टर एरिया के दरमियान डॉट प्रोडक्ट, और दूसरा फॉर्मूला गॉसेस लॉ की जो एप्लीकेशन के तौर पे गॉसेस लॉ का फॉर्मूला हम यूज करेंगे वो क्या है, 1/ε0 इनटू टोटल चार्ज एनक्लोज्ड बाय द क्लोज सरफेस। अब देखें, क्या इस छोटे स्फीयर के अंदर कोई चार्ज मौजूद है? बिल्कुल भी नहीं है, यानी यहां पर चार्ज एनक्लोज की जगह तो जीरो आ जाएगा और इलेक्ट्रिक फ्लक्स जीरो हो गया। अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करें तो हमारे पास आ जाएगा E डॉट A इज इक्वल टू 0। अब देखें, दो क्वांटिटीज का प्रोडक्ट जीरो आंसर दे रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि या तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है या एरिया जीरो है। अब चूंकि हमने यहां पर गॉसियन सरफेस तो कंसीडर की थी, उसका कोई ना कोई एरिया तो होगा। इसका मतलब यह हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जीरो है। यानी हम कह सकते हैं, जैसे इस शॉर्ट क्वेश्चन में उसने पूछा कि यस इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ चार्ज्ड स्फीयर इज जीरो, नेसेसरीली इक्वल टू जीरो। सेम यही चीज हमने गॉसेस लॉ की फर्स्ट एप्लीकेशन में भी पढ़ी थी। तो चलें अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं और ये है 12.8। 12.8 में वो कह रहा है इज इट ट्रू दैट Gauss's law states that the total number of lines of forces crossing any closed surface in the outward direction is proportional to the net positive charge enclosed। अब देखें, सबसे पहले तो हम देखते हैं कि Gauss's law कहता क्या है। देखिए, Gauss's law में ये कहता है कि total electric flux through a closed surface is equal to 1/ε0 times the total charge enclosed by that surface। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता क्या है?
इलेक्ट्रिक फ्लक्स तो मेजर ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। इसका मतलब यह हुआ कि चाहे मैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स की लैंग्वेज यूज कर लूं या मैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की बात कर लूं, बात एक ही है। एक और चीज देखिए, अगर मैं इस क्लोज सरफेस के अंदर पॉजिटिव चार्ज रख लूंगा तो फिर गॉसेस लॉ के फॉर्मूला में Q पॉजिटिव हो जाएगा, यानी आंसर पॉजिटिव आएगा। और साथ ही साथ ये देखें, पॉजिटिव चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है ये तो रेडियली आउटवर्ड होती है, यानी मैं कह सकता हूं कि इस क्लोज सरफेस के अंदर से जो फ्लक्स पास कर रहा है वो आउटवर्ड डायरेक्शन में। यानी गॉसेस लॉ की स्टेटमेंट को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, अगर चार्ज पॉजिटिव है तो मैं कह सकता हूं टोटल नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू द क्लोज सरफेस in outward direction is proportional to the net positive charge enclosed by that surface। तो इसका मतलब है जो गॉसेस लॉ की स्टेटमेंट है उसको हम इस अंदाज में भी लिख सकते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? Yes, this statement is true because electric flux from the Gauss's law is directly proportional to the total charge enclosed by that surface। और अगर ये चार्ज पॉजिटिव है तो फ्लक्स जाहिर बात है आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा, और इसी तरह अगर ये चार्ज नेगेटिव होता तो फिर यही फ्लक्स इनवर्ड डायरेक्शन में होना था। तो ये था इस क्वेश्चन का आंसर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट हमें वो कह रहे हैं डू इलेक्ट्रॉन्स, 12.9 जो शॉर्ट क्वेश्चन है, डू इलेक्ट्रॉन्स टेंड टू गो टू द रीजन ऑफ हाई पोटेंशियल और लो पोटेंशियल। बड़ा ही आसान शॉर्ट क्वेश्चन। देखिए फर्ज कर लें हम एक पॉजिटिवली चार्ज प्लेट और एक नेगेटिवली चार्ज प्लेट कंसीडर कर लेते हैं। हम ये जानते हैं कि पॉजिटिवली चार्ज प्लेट को हम कहते हैं कि ये हाई पोटेंशियल है और नेगेटिवली चार्ज प्लेट के बारे में कहते हैं कि ये लो पोटेंशियल पे है। और अगर आप इनके दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को देखें तो वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होती है। अब इलेक्ट्रॉन पे तो नेगेटिव चार्ज होता है। अगर मैं इलेक्ट्रॉन को यहां पर ओपन छोड़ दूं कि वो जिस तरफ मर्जी जाए तो वो किस तरफ जाएगा? जाहिर बात है वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर अब क्या देंगे? इलेक्ट्रॉन विल टेंड टू गो फ्रॉम लो टू हाई पोटेंशियल बिकॉज इलेक्ट्रॉन पोजेस नेगेटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज मींस दैट इट विल मूव फ्रॉम लो यानी नेगेटिव पोटेंशियल टू द हाई यानी पॉजिटिव पोटेंशियल। तो ये थे आज के आपके शॉर्ट क्वेश्चंस। मुझे उम्मीद है आपको इनकी बहुत अच्छी सी समझ आ गई होगी। अपना ख्याल रखें और हमें अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।